कल्ला कल्ला चावल डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखें, ऐसे ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसे ऐसे डाल देंगे, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। छाबड़ी वाले, छोटे रेडी वाले, आई लव यू। आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आया हूं, कमाल की रेसिपी लेके आया हूं। मुझे काफी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, कॉल्स आ रही थी, रेडी वालों की, छोटा कारोबार करने वालों की, खवातीन की भी आ रही थी कि चावल चने किस तरीके से सुबह नाश्ते में जो हम ढाबे में लगाते हैं, कारोबार करते हैं, किस तरीके से बनाएं। टेस्टफुल नहीं बनते, बाबा दसन वाला है। तवज्जो से एक एक बात को पिक कीजिएगा, विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा, ठीक हो गया। आइए देखते हैं किस तरीके से तैयार होते हैं। नंबर 1 स्टेप, आधा किलो चावल ले लिए कच्ची बासमती, इसको भिगोने लगे हैं 30 मिनट के लिए, ठीक हो गया। इतने रख दो, क्लियर करके बताऊंगा, शॉर्ट लफ्जों में बताऊंगा। इसके साथ का एक पैन ले लिया, 1 पाव मेरे पास चने थे वाइट वाले, मैंने रात भर इसको भिगो दिया सोडा लगा के, उसी पानी के साथ मैं इस पैन में शामिल कर रहा हूँ, ठीक हो गया। छोटे वाले चने, बड़े वाले, ये कोई भी ले लें आप। मेरे पास बड़े वाले थे, मैंने बड़े वाले इसमें भिगो दिए। आप छोटे वाले ले लें जो आपके इलाके में चलते हैं। 1/2 टेबल स्पून साबित धनिया, ठीक है, शामिल कर दें, और 1/2 टेबल स्पून ही नमक शामिल कर दें। ये भी मैंने बॉयल कर लेने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। देखो इतने रखते हैं स्टेप नंबर 3। इतने 2 अदद आलू ये इसमें डाल दें ऐसे। ये 2 अदद टमाटर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का शामिल कर दें। 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल कर दें। 1 ये प्याज छोटे साइज़ का शामिल कर दें। पानी दब दो विच, कोई मसला नहीं है। इसको भी बॉयल करने हैं। अब बात समझ आ गई। इसको भी बॉयल कर लूँ मैं, और चनों को भी बॉयल कर लूँ। ये मैंने 1/2 टीस्पून सोडे का लगा के, मीठे सोडे का, रात भर के लिए भिगो दिए, पानी रिमूव नहीं किया, ठीक है। ये मैंने, और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास दाल मसूर है, ये शामिल कर दें, ठीक हो गया। इसको भी साथ ही बॉयल करना है। ये लें जी, इसका फ्लेम भी ऑन कर दें, बॉयल कर लें। इसका फ्लेम भी ऑन कर दें, बॉयल कर लें, ठीक हो गया। ये लें वीवर, चने भी बॉयल कर लिए हमने अच्छे तरीके से, और ये आलू, टमाटर, प्याज, मिर्चें जो भी था, लहसुन अदरक इसमें बॉयल कर लिया। जूसर वाले जग में डाल दें और इसका पेस्ट तैयार कर लूँ मैं। पेस्ट तैयार करने के बाद इसके साथ का पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर दें, 200 ग्राम घी शामिल कर दें, ठीक हो गया। घी को गर्म होने दें। घी गर्म होने के बाद ये जो पेस्ट तैयार किया था इसमें शामिल कर दें, और तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लें इसमें। ये लीजिए, 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। 3 से 4 मिनट जब हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ये टीस्पून में चलेगा काम, गल समझो। कुटी हुई दड़ा मिर्च 1 टीस्पून भर के, ये खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। नमक 1/2 टीस्पून, बाद में चेक करके डालेंगे, कम या ज़्यादा बाद में देखेंगे। कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून शामिल कर दें और अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। ये देखिए, भुनाई होने के बाद ये जो चने में थोड़ा सा पानी डाला था इसको फ़िलहाल रिमूव कर लें। फ़िलहाल हमें पानी नहीं चाहिए, ठीक हो गया। और जो चने बचते हैं और वो इसमें डाल दें और अच्छे तरीके से भून लें। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने आपको तैयार करने का तरीका बताया है, ठीक हो गया। चने को टेस्टफुल बनाने के लिए उसका सारा दारोमदार भुनाई पे है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे, भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आपके चने अच्छे नहीं बनेंगे। और मैंने दूसरी बात आपको कि जब भी कोई वाइट चीज़, दूध, क्रीम, दही शामिल करें, आंच दम वाली कर लें, ठीक हो गया। आंच दम वाली इसलिए मैं करता हूँ, फिर ये फटती नहीं है दही अंदर जाके, स्मूथ ग्रेवी चाहिए हमें। इसमें शामिल कर दें ये तकरीबन 50 ग्राम दही, ठीक हो गया। और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे वो कर लें। उसके साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर दें टाटरी, ये देखें 3 से 4, ये इतने सी है बस, 1 चुटकी शामिल कर दें। काला नमक 1/4 टीस्पून, ठीक है, टीस्पून का चौथा हिस्सा काला नमक शामिल कर दें। आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक है क्या। गरम मसाला
1 टीस्पून भर के शामिल कर दें, अच्छे तरीके से भुनाई कर लें, अच्छे तरीके से मिक्स करके मज़ीद भुनाई कर ली। ठीक है, दही का पानी वगैरह और मिसालों की भुनाई होगी। थोड़ी सी आंच खोल दें। ये जो यखनी पानी हमने बॉयल किए थे चने, वो रिमूव नहीं कर देना, सोट नहीं देना, बाबे वाला वेख्यो जे, ये इसमें शामिल कर दें। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से पकने दें, आंच को मीडियम पे ले आएँ। इस टाइम पे आके जब आपने पानी शामिल किया, मेरे पास मीठा सोडा है, ये एक चुटकी जितना मीठा सोडा ये शामिल कर दें। बस ये चना को बैठने नहीं देता, ख़राब नहीं होने देता, शामिल करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, और कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन ये टेस्टफुल बनेंगे। आप बनाएं, ऑथेंटिक बनेंगे, सिग्नेचर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से पकने दें, आँच को खोल के अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। घी आना शुरू हो गया, आँच को कम कर दें। इस टाइम पे आके ब्लैक पेपर, मक्खन जो बांध रहे हैं, चावल छोले नहीं बांध रहे, मक्खन बांध रहे हैं। इस तरीके से ब्लैक पेपर, और चूल्हे को बंद कर दें, इसको उठा के साइड पे कर दें। यहाँ पे आपको चावल तैयार करने का तरीका बताता हूँ। ये पैन ले लें, इसके साथ का ऊपर रख दें, फ्लेम को ऑन कर लें। ये मेरे पास 30-40 ग्राम ऑयल या एक खाना पकाने वाला चम्मच जो होता है वो वाला, ये शामिल कर दें, इसको गर्म होने दें। ये लीजिए, ऑयल गर्म हो गया। ये मैंने चावलों में ऑयल का इस्तेमाल किया है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास एक दरमियाने साइज़ का, छोटे साइज़ का प्याज था, ये इसमें शामिल कर दें और इसको हल्का सा ब्राउन होने दें। प्याज मेरी हमारी इस कलर में आ गई, ये देखें इस तरह की। बस इससे ज़्यादा साड़ नहीं देनी। ये मेरे पास 2 तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा, ये 1 टीस्पून जो है ना साबित गरम मसाला टोटल बनता है, शामिल कर दें। और इसको 1 मिनट के लिए इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लें। आधा किलो मेरे पास चावल थे, ये मेजरमेंट के लिए ये मग है मेरे पास ½ kg का। ठीक है, ये वही है जिससे आपने चावलों को मैश किया था। ये 1 और ये ½ 1.5 जो है ना, इसके अंदर मैं डालूंगा। 2 नहीं दाब देने, ठीक है। ऊपर से कवर दे दें, पानी को बॉयल आने दें। ये नहीं जी, पानी को बॉयल आ गया, कवर को हटा दें। ठीक हो गया। नमक 1 टीस्पून शामिल कर दें, थोड़ा सा हिला दें इसको। और ये आधा किलो चावल जो आधा घंटा पहले हमने भिगोए थे, ये शामिल कर दें। ये शामिल करके और इसका पानी खुश्क कर लो मैं चावलों का। फिर किस टाइम पे दम लगाना है, मैं आप मेरे साथ रहेंगे। ये नहीं, और इस टाइम पे आके जब इस तरह पानी रह जाए, अकेला अकेला चावल है, देखो मक्खन वाली कार है, इस तरह जब इस तरीके से आगे इतना पानी रह जाए, थोड़ा सा फ्लेम को दम वाले पे ले आएँ, ऊपर से कवर कर दें 10 से 15 मिनट के लिए, दम लगा दें। 10 से 15 मिनट के बाद फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये 15 मिनट के बाद जो है ना, फ्लेम को बंद कर दें, दम को खोल लें। ये देखें, सुभान अल्लाह, ये देखें बहुत प्यारे चावल तैयार हो गए हमारे, कमाल के। अब अजाने भी हो जाए, थोड़ा सा हम इनको रेस्ट भी दे दें, उसके बाद में आपको मिलता है। ये लें जी, चावल तैयार, चने तैयार। ये दही थी मेरे पास, इसको मैंने फेंट लिया। ये तकरीबन ब्लैक पेपर, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये 2 चुटकी जितना, ये सब्ज़ चटनी थोड़ी सी शामिल करें, अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं इसको। ठीक हो गया। इस तरीके से सब्ज़ चटनी में जो है ना, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन शामिल है। इसको साइड पे कर दें। ये लें, ये प्याज मैंने इस तरह उसको कर लिया, इस तरीके से इसको काट लें, इस साइज़ में आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ प्लेट में रख दें, कोई मसला नहीं है। और ये साथ में इसके साथ टमाटर एक बारी काट लें, ऐसे ऐसे। इसके साथ के वीवर स्ट्रेट प्लेट ले लें। ये बड़े साइज़ की है, ये छोटे साइज़ की है। स्ट्रेट प्लेट में सर्विंग होती है। ठीक हो गया। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल खोलें, कल्ला कल्ला चावल है, ये डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। ये देखें, ऐसे प्लेट बनाने का तरीका आपको बताऊँ। इस तरह ढेरी सी लगा देनी है उत्ते। ठीक है। फिर चने की तरफ आ जाएं। ये देखें माशाल्लाह, ये ऐसे डाल दिया। फिर ऊपर थोड़ा सा जो है ना सैलड, ऐसे हल्का सा रायता, ऐसे। ठीक है, डाल दिया। अब आपने क्या करना है, चने की तरी उठानी है इस तरीके से, और ऊपर हल्की सी ऐसे डाल देनी है, ऐसे ऐसे। ये पूरी प्लेट तैयार हो गई। ठीक है। मेरे इलाके के हिसाब से
जो ये वाली प्लेट है ना वो 100 रुपए की मिलती है, और ये जो हाफ है ये 50 रुपए की मिलती है। मुकम्मल गाइड कर दिया कि चने और चावल किस तरीके से तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।